आज के प्रसंग का मुख्य विषय यही है कि हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग देवी एवं देवताओं की आराधना एवं पूजा पाठ करना सामान्य है, परंतु सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय कर पाने में कोई भी सक्षम नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने माने हुए देव को ही बड़ा मानते हैं और उनमें अटल रहते हैं। परंतु एक है जो सर्वोपरि है, सबके जन्मदाता, सबके पालन करने वाला एक है, जैसे कि महाराज जी, और एक आम नागरिक जो सदैव दूसरों की बातें सुन सुनकर किसी कश्मकश में रहता है कि हम माने तो किसे माने, जाएं तो कहां जाएं। पहले यह वीडियो विस्तार से देखें। तो बड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। अभी तक भगवान को नहीं मानते? नहीं मानता था, लेकिन मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि हम लोग साईं बाबा मानते थे, मैं और मेरी पत्नी, और हमारी उन्हीं के आशीर्वाद से शादी भी हुई है। तो अभी मेरा मानना ये है कि प्रदीप महाराज जी बोलते हैं कि भोले बाबा को मनाओ, बागेश्वर धाम जी बोलते हैं हनुमान जी को मनाओ, और अब मैं आज आपके पास आ गया हूँ, तो मैं तो और कंफ्यूज हो गया आज। क्या कंफ्यूजन है बताओ? तो अब मैं मनाऊँ किनको, कि कृष्ण भगवान को मनाऊँ या भोले बाबा को मनाऊँ या दादाजी को मनाऊँ? तो आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आपके पहले ही मैंने एक भैया को इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान शिव की आराधना जो करता है, भगवान शिव की आराधना जो करता है जी, जो ओम नमः शिवाय का मंत्र जपता है जी, जो भगवान शिव की पूजा आरती करता है, उस पूजा का फल क्या है? उस पूजा का फल यही है कि भगवान श्रीमन नारायण या श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। यदि भगवान शिव की पूजा से भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं हुई, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो समझो वो पूजा अधूरी है। तो शिव जी की पूजा कहाँ पहुंचा रही है आपको? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। और हनुमान जी की पूजा कहाँ? राम द्वारे तुम रखवारे। और हम लोग साईं जी को मानते हैं, तो कई लोगों का मानना है कि साईं जी को नहीं मानना चाहिए। हमारे एक मित्र बोलते हैं कि खाटू श्याम चलो हमारे साथ, तो वहाँ पर बोले उनको मनाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आप इनसे दीक्षा ले लो, आप उनसे दीक्षा ले लो। तो मतलब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं करूँ क्या। अच्छा, इस हिसाब से मैंने आज तक ली ही नहीं। साईं बाबा को आप क्या मानते हैं? साईं बाबा का मैं व्रत रखता हूँ गुरुवार को, और क्या, जो भी क्या मानते हैं उनको? मानते क्या हैं उनको? मतलब मैं अपना सब कुछ उन्हीं को मानता हूँ। भगवान भगवान भी वही है, गुरु भी वही है, भगवान भी मान लेते हैं। हाँ, मतलब जो भी। भगवान एक है, दो किसी किसी के होते होंगे बेटा। भगवान सदा से एक है जी, दो कभी थे ही नहीं। आप कह रहे हैं कि आप साईं बाबा को अपना संत मान लो। जैसे संत, हम जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है, कबीरदास जी कौन है, रैदास जी कौन है, ये सब महापुरुष हैं। हम इन्हें किस रूप में पूछते हैं? संतों के रूप में। हम इनका तो अपमान करते नहीं हैं। ऐसे साईं बाबा भी एक संत हैं, और संत के रूप में सबका आदर है, सबकी वंदना है, सबकी पूजा है, पर भगवान के रूप में नहीं। आप किसी को अपना चाचा कह सकते हैं, आप किसी को अपना भाई कह सकते हैं, लेकिन आप किसी को अपना डायरेक्ट ये नहीं कह सकते तू ही मेरा बाप। जैसे पति एक ही होता, बाप एक ही होता, उसी प्रकार भगवान भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर ऐसे नहीं है कि जो मन पड़ा, जिसको मन पड़ा उसको आपने भगवान बना के बिठा दिया। सनातन धर्म ऐसा नहीं है। सनातन धर्म अनादि है ना। किसी को भी आप भगवान का दर्जा, आप किसी को भी अपने पति का दर्जा नहीं दे सकते, किसी को अपने बाप का दर्जा नहीं दे सकते। बाप एक, पति एक, तो भगवान भी एक। हाँ, संत के रूप में सबको प्रणाम, भगवान के रूप में नहीं। सबकी सेवा करो, सबका सम्मान करो, पर समर्पण अपने इष्ट में करो, भगवान श्रीमन नारायण। या जो आपके, यदि आपके इष्ट शंकर जी हैं तो शंकर जी में समर्पण करो, राम जी हैं तो राम जी में करो, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी में करो, हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो हनुमान जी में करो, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सीताराम बैठे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर समर्पण। पूरा प्रसंग सुनने के पश्चात भी
हमारी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कन्फ्यूजन दूसरों के बातों को मानने से दूर नहीं होगा। हमें सबकी बात को ध्यान से सुनकर उनका विश्लेषण करना अनिवार्य है। जैसे कि मार्केट में हमें हर तरह के सामान उपलब्ध हो जाते हैं, जैसी हमारी पसंद होती है वही सामान की चर्चा दुकानदार करता है। वह कभी भी सत्य बातों को नहीं बताता, क्योंकि उन्हें अपने ग्राहक से जुड़े रहना है। इसलिए दुकानदार सदैव उन वस्तुओं का संग्रह करके रखता है जो हमारी आवश्यकता की होती है। दुकानदार उन वस्तुओं का निर्माण स्वयं नहीं करता, परंतु अलग अलग निर्माण करने वाले समूह या फैक्ट्री से सामान मंगाता है और वे सभी सामानों की उत्पत्ति एक ही स्थान से होती है। यह भेद अपने ग्राहकों को कभी नहीं बताता। अतः आप सभी से निवेदन है, आप सभी समझदार एवं जिम्मेदार बने। जिन्हें ईश्वर की वास्तविकता जाननी है उन्हें स्वयं समय निकालकर विचार मंथन करने की आवश्यकता है, तभी हमें वास्तविक सत्य का ज्ञान होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह प्रसंग आपके जीवन को और बेहतर ढंग से समझने में सहायता करेगी। हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएं। हमारे चैनल को एक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें, ताकि ऐसे ही तार्किक तथ्यों के साथ ज्ञान का विस्तार होता रहे और हम सभी सुलभ जीवन को जी पाने में सहजता हो। परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे।